हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने 3 क्लासेस टेरिडोफाइट की स्टडी की हैं, सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। ठीक है, हमने इसमें हेटेरोस्पोरी, होमोस्पोरी को समझा। हमने इसमें बीज स्वभाव यानी कि सीड हैबिट को भी स्टडी कर लिया। अब हमें चलना है टेरोप्सिडा की ओर। ठीक है, तो टेरोप्सिडा को स्टडी करेंगे। टेरोप्सिडा इज द लास्ट क्लास ऑफ टेरिडोफाइट। टेरोप्सिडा, ठीक है, टेरोप्सिडा। इसमें आते हैं फर्न। क्या? फर्न प्लांट इसमें स्टडी किए जाते हैं। तो फर्न प्लांट की क्या खास बात है, इनकी कुछ खास बातें समझें। स्पेशल फीचर्स ऑफ फर्न। क्लियर? सबसे पहले तो इनके हम मेंबर आपको एक बार फिर से लिख देते हैं। वैसे तो मैं आपको लिख चुका हूँ। एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, टेरिडियम, डियम, एडियंटम। ठीक है, एडियंटम। इसके बाद में क्या? उसके बाद में साल्विनिया, टेरिडियम, एडियंटम, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला, ओफियोग्लोसम। याद आ रहा है? ओफियोग्लोसम। क्लियर? ये तो ये सब मेंबर। आगे इनकी क्या खास बात है, इनकी तना भूमिगत रूप में राइजोम कहलाते हैं। राइजोम कहलाते हैं। क्लियर? राइजोम कहलाते हैं। इनमें अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक है, ऐसे इसमें हेटेरोस्पोरी तथा होमोस्पोरी दोनों उपस्थित। ठीक है, इसमें हेटेरो भी स्पोरी होती है, होमोस्पोरी भी होती है। यस, अब आते हैं कि इनकी एंथीरोजॉइड मीन्स मेल गैमीट, बहुकशाभिक। बहुकशाभिक होते हैं। आर्किगोनियम में सिंगल बाइन्यूक्लिएट NCC उपस्थित। मतलब ये यूनिक कैरेक्टर है फर्न में, सिंगल बाइन्यूक्लिएट। ओके, अच्छा जी।
और कैरेक्टर क्या है? गैमीट बहुकसाविक होते हैं। देखो हम दोनों की डायग्राम बना दें तो इसके जो एंथेरोजॉइड होते हैं जैसे टेरिडियम का है तो वो इस तरीके का होगा। इनमें बहुत सारे फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, ठीक है, ऐसे। दिस इज एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड। अब जिसको इसकी आर्किगोनियम, ये तो हो गई इसकी क्या, कवर सेल, और ये हो गए इसमें यहाँ नेक सेल। और इसके अंदर एक खास बात, एनसीसी की संख्या एक ही होगी, ऐसे। तो ये है एनसीसी, सिंगल बाइन्यूक्लिएट, ठीक है। दिस इज आर्किगोनियम, ओके, ऐसे। ये आर्किगोनियम, ये किस में पाई जाती है? ये आपका इसमें फर्न का कैरेक्टर। अब हम समझते हैं एक्चुअली एक लाइफ साइकिल समझ लेते हैं टेरिडियम की, ओके। तो टेरिडियम क्या है, कैसे काम करता है, समझें। तो ये है एक टेरिडियम प्लांट, और ये है इसका भूमिगत राइजोम। यहाँ इनमें पाए जाते हैं क्या, अच्छा, ये इनकी लीव्स हैं। अब ये ऐसे, ऐसे, like this, ऐसे, ठीक है। ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, एक्चुअली ये टेरिडियम, तो ये कहलाएगा लीफलेट, 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 ठीक है। और ये कहलाता है इसका रैचिस भाग, रैचिस। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड लीफ है। कैसी है? कंपाउंड, संयुक्त पत्ती है ये, संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ है ना। एंड दिस इज व्हाट, दे आर फ्रॉन्ड, ऐसे, ऐसे, इनको हम कहेंगे फ्रॉन्ड, ऐसे। क्या कहलाएगा ये?
फ्रंट, ऐसे, है ना। तो ये नवोदित पत्तियां हैं, छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये कहलाती हैं सर्सिनेट वर्नेशन, सर्सिनेट वर्नेशन, वर्नेशन, ठीक है। और ये कहलाता है राइजोम, और ये है आपकी अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। और ये नवोदित पत्ती है, नई पत्ती, क्लियर। और ये है स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडियम स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। इसमें लीव्स भी हैं, संयुक्त पत्ती हैं, और इसमें आपको स्टेम भी नज़र आ रहा है राइजोम के फॉर्म में, और रूट्स भी है। अब हम इसकी भी एक लाइफ साइकिल समझना चाहेंगे। तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगी कहानी। समझना, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, एक लीफ आएगी, ये है एक लीफ, ठीक है। अब इस लीफ में हम देखें तो ऐसे, इसमें यहाँ पर होते हैं सोरस। क्या है ये? सोरस, दे आर कॉल्ड सोरस, ठीक है। क्या कहलाएंगे? सोरस। सोरस, है ना। तो ये है सोरस। अब इस सोरस की ट्रांसफर सेक्शन करते हैं। तो ये जो सोरस है, ये आपको कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं। ये इसकी लीफ है, लीफ में हम ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्पोरेंजियम का यहाँ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये है एलएस या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ। तो ये टोटल कहलाता है टीएस ऑफ लीफ, है ना। और ये है स्पोरेंजियम, कौन है? स्पोरेंजियम। अब यहाँ ये स्पोरेंजियम जो है वो किस तरीके का है? स्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, इनमें बनते हैं स्पोर्स, और यहाँ कुछ खास सेल होती हैं, इन्हें कहा जाता है स्टोमियम, है ना। और ये इनर जो वॉल होती हैं
ये थिक होती है। कैसी होती है? थिक। इसी की वजह से इनमें गूथी मैकेनिज्म पाई जाती है स्पोर्स को दूसरी तरफ भेजने के लिए। अब यहाँ अंदर की तरफ इसमें पाए जाएंगे टेट्राड स्पोर्स लाइक दिस, ठीक है। स्पोर मदर सेल ले लो। चलो ये स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल, ठीक है। और इसमें हो गई मियोसिस। मियोसिस से क्या बन गए? टेट्राड स्पोर, ठीक है। ये बन गए टेट्राड स्पोर, स्पोर, क्लियर। अब इसे कहते हैं स्टोमियम या एनुलस, पेरिस्टॉम कहते हैं। एनुलस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। ठीक है, ये अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। इनमें एक स्पोर्स को यहाँ ले लो, हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? एक हार्ट शेप ऐसे प्रोथेलस बनेगा। यहाँ पर होंगे इसमें एंथेरिडियम, ठीक है, ऐसे। ऐसे इस जगह होंगे आर्किगोनियम। तो इसके जर्मिनेशन से क्या बना है? प्रोथेलस या कहें तो युग्म कोद्विद, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ है आर्किगोनियम, कुछ इस तरीके से। तो ये है एंथेरिडियम, ठीक है। दिस इज आर्किगोनियम। अच्छा जी, अब ये एंथ्रीडियम से बनेंगे एंथ्रोजॉइड, ऐसे। आर्किगोनियम ओब्वियसली मैं बता चुका हूँ आपको, बाई न्यूक्लिएट यहाँ पर एनसीसी है। ये है एग, ये दोनों हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। इसी हार्ट शेप स्पोरेंजियम के ऊपर इससे क्या बनेगा? जायगोट, है ना। और ये जो हार्ट शेप आप देख रहे हो, यहीं पर फिर इसका स्पोरोफाइट जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये है स्पोरोफाइट। और ये है गैमीटोफाइट, है ना। और ये कौन है? 2n ज़ायगोट। और ये स्पोरोफाइट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आप एक टेरिडियम की लाइफ साइकिल को भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। इन तीनों की जब स्टडी आप कर लेते हो तो फिर टेरिडोफाइट में कुछ भी
आपके लिए बाकी नहीं बचता। इज दैट क्लियर? तो ये है ना सोरस, है ना, ऐसे। सोरस एक्चुअली एक कंबाइंड फॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी स्पोरेंजियम प्रेजेंस होती है, ठीक है। अब मैं आपको इनके बारे में फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट है, रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएट है। नई जो लीव्स होती हैं सर्सिनेट बर्नेशन कहलाती हैं। इन्हें फ्रॉन्ड भी कहते हैं, है ना। इनकी हेयर्स को रेमेंटा कहते हैं, उस डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जो मेच्योर लीव्स होती हैं, लीव्स कंपाउंड है, इन्हें हम पिच्छाकार पत्ती कहते हैं। तना, ये एक्चुअली इनका ब्रंथ है, तना नहीं है, तना भूमिगत है, राइजोम के फॉर्म में है। मेच्योर पत्ती हैं, उनके बेस में सोरस पाए जाते हैं। सोरस इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। इनको अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत सारी स्पोरेंजियम यहाँ नजर आएंगे। स्पोरेंजियम ऐसी होती हैं, स्पोर मदर सेल होती है, इनमें मियोसिस से टेट्राड स्पोर्स बनते हैं। ये जो आप स्टोमियम देख रहे हो एक्चुअली ये एपिस्टोमियम और एंडोस्पोमियम के फॉर्म में होते हैं। ये इस तरीके से जब ओपन होती है तो खुल जाते हैं, और खुलने के बाद एक गोथी मैकेनिज्म से फिर ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, दूर चले जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है, मींस मॉइस्ट सैडी प्लेसेस और नम आर्द्रता होती है, सुटेबल कंडीशंस होती है, तो ये जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेट होने के बाद में एक हार्ट शेप प्रोथेलस का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोथेलस और गैमेटोफाइट, इट प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, मीन्स इट रिप्रेजेंट होमोस्पोरी, दे रिप्रेजेंट सेम टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है। प्रोथेलस इज ऑल्सो same as Prothallus of Equisetum. It is green, autotrophic, saprophyte, multicellular, short-lived. Prothallus are short-lived. They are required, इन्हें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है इस बात के लिए कि ये फर्टिलाइजेशन हो। ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पानी की उपलब्धता होती है, तो वहीं से एंथ्रीडियम से एंथेरोजोइड निकलते हैं और आर्किगोनियम तो पहुँचते हैं, यहाँ फर्टिलाइजेशन और जायगोट बनता है। जैसे ही स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, फिर इनका काम खत्म हो जाता है गैमेटोफाइट का, और अल्टीमेटली वो डिसअपियर हो जाते हैं, या हम कहें तो वो विलुप्त हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कहानी और बात ये है कि एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत दोनों ही युग्मकोद्भिद और स्पोरोफाइट दोनों ही डेवलप कंडीशन में है, सेल्फ डिपेंडिंग है, इंडिपेंडेंट है, मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, इसलिए इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है ना, ये बात है। तो प्रोथेलस के लिए आप लिख लेना, वैसे तो मैं लिखा चुका हूँ, एक बार यहीं पर लिख देता हूँ टेरिडियम की रेस्पेक्ट में, इससे आपको सारी बातें क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। डायग्राम बना लेना अच्छे से। तो इसका प्रोथेलस कैसा है? हृदयाकार, हृदयाकार, ठीक है, हरा, प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी, हृदयाकार, हरा, स्वपोषी, और क्या है? हरा है, स्वपोषी है। ये मृतोपजीवी भी हो सकता है, मृतोपजीवी, कम समय के लिए जीवित, कम समय के लिए जीवित, इसे हम कहते हैं शॉर्ट लिव्ड। क्या? शॉर्ट लिव्ड, ये हो गया, है ना।
और इस पर सेम प्रोसेस होगी। यह है नम, आर्द्र, छायादार, इस जल युक्त वातावरण में विकसित होता है। में विकसित, ठीक है, विकसित होते हैं, ठीक है। क्योंकि निषेचन के लिए जल आवश्यक, निषेचन के लिए जल आवश्यक, ठीक है। तो ये सब चीजें, बात ठीक। तो ये है कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट की पूरी डिस्क्रिप्शन। इससे हमारी सारी बातें क्लैरिफाई हो जाती हैं। अब हम आपको इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ले चलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, है ना। ऑर्नामेंटल, सजावटी महत्व के पौधे हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इन्होंने एवोल्यूशन की स्टार्टिंग की थी, है ना। उसके बाद में टेरिडोफाइट यूज एज मेडिसिन पर्पस एंड सॉइल बाइंडर, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट में हम लोग चलते हैं। टेरिडोफाइट का आर्थिक महत्व, टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व, इम्पोर्टेंस, है ना। यूज एज ऑर्नामेंटल, सजावट में उपयोग, सजावट उपयोग, फर्न पौधों की पत्तियां सजावट, जैसे गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, गुलदस्ता, बुके,
निर्माण में उपयोग, ठीक है, निर्माण में उपयोग होते हैं। ओके, हम्म हम्म सजावटी पौधों के रूप में उद्यान आदि में उगाया जाता है। जगहों पर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, औषधि में उपयोग, औषधि, मेडिसिन में उपयोग, ठीक है। यूज एज मेडिसिन, देखो ऐसे एनसीईआरटी ने तो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि मेडिसिन किस फॉर्म में यूज होती है ना। तो एक्चुअली नेट पर अगर आप सर्च करें तो आपको मिलता है कि टेरिडोफाइट को मेडिसिनल वैल्यू है। जो ट्राइबल लोग हैं वो इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, है ना। टेरिडोफाइट्स के विभिन्न पौधे औषधि महत्व के होते हैं। औषधीय महत्व के होते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे क्लियर? जैसे सिलेजिनेला, का उपयोग घावों को भरने रक्तस्राव रोकने तथा एंटीबैक्टीरियल औषधि के रूप में उपयोगी है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, टेरिडियम है आपका, इक्विसेटम है, ये सब कोई डायरिया में यूज होते हैं, कोई एंटीवायरल, एंटीफंगल नेचर को दर्शाते हैं, है ना। तो हमने सिलेजिनेला के रेस्पेक्ट में इसलिए लिख दिया जिससे कि आपको बातें क्लैरिफाई हो जाए। एक्चुअली एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ा है कि औषधि महत्व में भी उपयोग है। तो ऐसे यहाँ एक और कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, गुलदस्ते वाले
आ, है ना, फूल युक्त फर्न, ऐसा कुछ है ना। तो आप कंफ्यूज ना हो इस बात से। एक्चुअली वहाँ सेंस ये है कि देखो, वहाँ जो एनसीईआरटी हिंदी में बात सामने आ रही है वो ऐसी लग रही है जैसे फर्न है उनमें पुष्प पाए जाते हैं। नहीं, फर्न में पुष्प कभी नहीं पाए जाते। तो बात ये है कि जो पुष्प बेचने वाले लोग होते हैं, जैसे बुके बनाते हैं, है ना, तो वहाँ पर इनके बुके बनाते समय जो पत्तियाँ यूज होती हैं, ऐसे लीव्स होती हैं सुंदर सी, उनके बीच बीच में फ्लावर्स का यूज होता है, तो एक्चुअली वो फर्न की पत्तियाँ होती हैं। तो वो कहा गया है कि फर्न का उपयोग फूलों की पैकिंग आदि में किया जाता है, वो सेंस है। अच्छा, सॉइल बाइंडर, मृदा मृदा संरक्षण, ऐसे कह लो, मृदा संरक्षण। टेरिडोफाइट के भूमिगत राइजोम, भूमिगत राइजोम तथा उनकी जड़ें, मृदा संरक्षण करते हैं, मृदा संरक्षण करते हैं। ठीक है, मृदा संरक्षण करते हैं। इन्हें सॉइल बाइंडर भी कहा जाता है, इन्हें सॉइल बाइंडर भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे इनका यूज होता है। ठीक है, एजोला तथा मार्सिलिया जैविक खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में धान में उत्पादक, धान के पौधों में धान की उत्पादकता बढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें नॉस्टॉक तथा एनाबीना उपस्थित होते हैं। ठीक है, एनाबीना उपस्थित होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इस तरीके से मृदा की उर्वरा शक्ति ये बढ़ाते हैं। ये तो ये थी कहानी टेरिडोफाइट्स की। क्लियर, आपने अच्छे से समझ ली है। दैट्स इट। अब हमारा सेगमेंट आगे शुरू होगा, वो है जिम्नोस्पर्म। कौन है? तो ये चीज़ है ना। हम अभी टेरिडोफाइट की बात समझ सकते हैं। आप यहाँ पर सिलेजिनेला के साथ साथ में इक्विसिटम, साल्विनिया और एक फर्न का प्लांट है, उसके डायग्राम ड्रॉ कर लें, जस्ट ड्रॉ, है ना। देखो, एनसीईआरटी हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। क्लियर, तो नेक्स्ट
जो स्टडी है वो हम जिम्नोस्पर्म की ओर ले चलते हैं। क्लियर? आपने बना लिया होगा। ओके। अब हमारी स्टडी शुरू हो रही है जिम्नोस्पर्म। क्या? जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, अनावृत बीजी पौधे, है ना। अब कहानी शुरू हो रही है उच्च वर्गीय पौधों। इन्हें उच्च वर्गीय पादप समूह माना जाता है। इनमें निषेचन से पूर्व तथा निषेचन के बाद के पश्चात बीजों पर आवरण नहीं होता। आवरण नहीं होता है, अतः अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है ना। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। ओके। और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक है, तो नेकेड सीड। स्टडी कहाँ करोगे आप? हाँ, स्टडी इन ब्रांच कौन? जिम्नोलॉजी। जिम्नोलॉजी, है ना। जिम्नोलॉजी। जिम्नोस्पर्म शब्द किसने दिया? जिम्नोस्पर्म शब्द थियोफ्रास्टस ने प्रतिपादित किया। थियोफ्रास्टस एक साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ने
प्रतिपादित किया। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ने ये बात हो गई। यह एम्ब्रियोफाइट्स ट्रैकियोफाइट्स and spermatophytes तो एम्ब्रियो निर्माण होता है, वैस्कुलर टिश्यू इनमें पाए जाते हैं और बीज भी निर्माण होता है। इसलिए एम्ब्रियोफाइट भी हैं, ट्रैकियोफाइट भी हैं और स्पर्मेटोफाइट भी हैं के रूप में सम्मिलित होते हैं, के रूप में सम्मिलित। है ना। जामिया एक प्लांट होता है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, जबकि सेक्वोइया जायजेंटिया सबसे अधिक लंबा जिम्नोस्पर्म होता है। सबसे अधिक लंबा जिम्नोस्पर्म होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमने जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है और इसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। क्लियर? फिर ये डाइवर्सिटी 100% फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट। ये डायग्राम जरूर बना लेना ब्रायोफाइट से लेकर। डायग्राम के बगैर हम लोग डाइवर्सिटी को स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर? फिर हम लोग मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे, उसमें रूट स्टेम लीव्स की स्टडी होगी। ओके, थैंक यू।